नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टिप डिलाइट एजुकेशन में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम मई 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे और उनसे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट तथ्यों के बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। आइए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अप्रैल 2020 के जो करंट अफेयर्स थे उसमें हमने ये क्वेश्चन वहां पे डिस्कस किया था कि भारतीय विदेश व्यापार नीति 2015-2020 में कितने वर्ष का विस्तार किया गया है। तो दोस्तों, जो इसका सही उत्तर था वह है 1 वर्ष का इसमें विस्तार किया गया था, किंतु वहां पर त्रुटिवश हमने जो तिथि थी वह गलत लिख दी थी। जो उसकी सही तिथि है दोस्तों वह है, अब यह 31 मार्च 2021 तक लागू रहेगी। आइए चलिए शुरू करते हैं मई 2020 के क्वेश्चंस। भारत सरकार ने हाल में ही अर्थव्यवस्था हेतु कितनी राशि के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है भारत सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, जिसकी घोषणा विभिन्न चरणों में हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा की गई है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत सरकार द्वारा एमएसएमई सेक्टर के लिए कितने राशि के लोन के पैकेज की घोषणा की गई है। दोस्तों, जो एमएसएमई है इसका फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। और दोस्तों, यह जो सेक्टर है यह एक बहुत बड़ी लेबर फोर्स को एम्प्लॉयमेंट देता है, तो यह सेक्टर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए जानते हैं इसका सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इसका सही उत्तर है 3 लाख करोड़ रुपए के लोन पैकेज की घोषणा एक्सक्लूसिव एमएसएमई सेक्टर के लिए की गई है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। एमएसएमई की नई परिभाषा के अनुसार माइक्रो स्मॉल व मीडियम उद्यम के क्या मापदंड हैं। तो आइए जानते हैं जो नए मापदंड हैं वो क्या है। तो दोस्तों, माइक्रो में जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 करोड़ तक और जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ तक होगा। स्मॉल एंटरप्राइजेस में जो इन्वेस्टमेंट निवेश है वह 10 करोड़ और जो टर्नओवर है वह 50 करोड़ तक। और जो मीडियम एंटरप्राइजेस है उनमें इन्वेस्टमेंट या निवेश 20 करोड़ तक और जो टर्नओवर है वह 100 करोड़ तक हो सकता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत सरकार द्वारा राशन कार्ड के लिए किस नई योजना को मंजूरी दी गई है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इसका सही उत्तर क्या है। तो दोस्तों, सरकार द्वारा वन नेशन वन राशन कार्ड की नई स्कीम की घोषणा की गई है, जो हिंदी में है एक राष्ट्र एक राशन कार्ड। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रधानमंत्री कल्याण योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा नियोक्ता अर्थात एम्प्लॉयर व कर्मचारी अर्थात एम्प्लॉय हेतु ईपीएफ में कितने प्रतिशत का योगदान किया है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 12% का योगदान किया गया है। एम्प्लॉयर के बिहाफ पे 12% और एम्प्लॉय के बिहाफ पे 12%। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सरकार द्वारा टीडीएस की वर्तमान दरों में कितने प्रतिशत की कटौती की गई है। दोस्तों, कोविड-19 के चलते अर्थव्यवस्था को जो नुकसान हुआ है उसके लिए सरकार ने लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए टीडीएस की वर्तमान दरों में जो है कटौती की है। आइए जानते हैं इसका सही उत्तर क्या है। तो दोस्तों, वर्तमान दरों में 25% की वित्त वर्ष की शेष अवधि के लिए यह कटौती की गई है, अर्थात जिस पर 10% अगर टीडीएस था तो अब उस पर सिर्फ यहां पर 7.5% का टैक्स लगेगा और जो यह है यह सिर्फ शेष अवधि के लिए। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बजट 2020-21 में घोषित विवाद से विश्वास योजना के अंतर्गत भुगतान हेतु नई अंतिम तिथि कौन सी तय की गई है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है 31 दिसंबर 2020 तक की जो तिथि है वह घोषित की गई है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोविड-19 के प्रभाव की वजह से आरबीआई द्वारा रेपो रेट को कितने प्रतिशत किया गया है। तो दोस्तों, जानते हैं क्या है। तो यह जो सही उत्तर है यह है 4% इसको किया गया है। अब ये रेपो रेट क्या होता है दोस्तों। रेपो रेट वह रेट है जिस पर कमर्शियल बैंक्स आरबीआई से लोन लेते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोविड-19 के प्रभाव की वजह से आरबीआई द्वारा रिवर्स रेपो रेट को कितने प्रतिशत किया गया है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है 3.35% किया गया है। और दोस्तों, रिवर्स रेपो रेट के आगे रिवर्स लगा है, इसका मतलब आरबीआई जो है इस रेट पर बैंकों से अपने पास पैसा रखता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोविड-19 के प्रभाव की वजह से आरबीआई द्वारा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को कितने प्रतिशत किया गया है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है 4.25%
किया गया है। अब ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएफ जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, यह क्या होता है? यह शॉर्ट टर्म का लोन होता है जो आरबीआई से बैंक्स लेते हैं लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए, और ये बेसिकली ओवरनाइट होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा किस अभियान की घोषणा की गई है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री द्वारा नए अभियान की घोषणा की गई है जिसका नाम है आत्मनिर्भर भारत अभियान। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत मनरेगा के लिए कितनी अतिरिक्त धनराशि का आवंटन किया गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 4000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि का यहाँ पर आवंटन किया गया है, जो कि बजट में घोषित धनराशि के अतिरिक्त होगी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत सरकार द्वारा डिजिटल व ऑनलाइन शिक्षा के प्रसार हेतु कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ करने का निर्णय लिया है? दोस्तों कोविड-19 की वजह से ऑलरेडी बहुत सारे स्कूल्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, तो इसी को प्रसारित करने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा एक नया कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है जिसका नाम है पीएम ई विद्या। ये बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम्स के लिए, इसको ध्यान से पढ़िएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस राज्य द्वारा अपने समस्त नागरिकों के मुफ्त इलाज की घोषणा की गई है? तो आइए इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र राज्य द्वारा अपने समस्त नागरिकों के लिए मुफ्त इलाज की घोषणा की गई है। और जो दोस्तों यह स्कीम है, यह है महात्मा ज्योतिबा फूले जन आरोग्य योजना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत सरकार के किस मंत्री को विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। चलिए इसका सही उत्तर देख लेते हैं। तो दोस्तों केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। कोविड-19 से लड़ने हेतु एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक द्वारा भारत को कितना ऋण देने की मंजूरी दी है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है यूएस डॉलर 500 मिलियन का यहाँ पर लोन देने की मंजूरी दी गई है। आइए जान लेते हैं एआईआईबी का हेडक्वार्टर कहां पर है। तो दोस्तों इसका हेडक्वार्टर बीजिंग जो कि चाइना में है वहां पर स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल में ही बंगाल की खाड़ी में आया विनाशकारी चक्रवाती तूफान कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है, और आप सबको पता भी होगा ये, कि एम्फन चक्रवाती तूफान बंगाल की खाड़ी में आया था जिससे हमारे देश के पश्चिम बंगाल राज्य और उड़ीसा में भयंकर तबाही हुई थी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया मिशन सागर क्या है? दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरीके के जो मिशन गवर्नमेंट द्वारा स्टार्ट किए जाते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको बहुत फ्रीक्वेंटली देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों यह मिशन क्या है? यह मिशन है कोरोना महामारी से लड़ने हेतु पूर्वी हिंद महासागर के देशों को सहायता प्रदान करने के लिए प्रारंभ किया गया एक मिशन है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोविड-19 महामारी की वजह से विश्व बैंक द्वारा कितनी राशि के सामाजिक सुरक्षा पैकेज की घोषणा की गई है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है यूएस डॉलर 1 बिलियन के पैकेज की यहां पर घोषणा की गई है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? दोस्तों न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स कंट्रीज द्वारा प्रोमोट किया गया बैंक है, तो जो इसके नए अध्यक्ष हैं वो देख लेते हैं कौन है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है मार्कोस ट्राइजो जो कि ब्राजील के हैं, वो इस बैंक के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। और जो इसका हेडक्वार्टर है वो शंघाई चाइना में है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की नई एमडी सह अध्यक्ष जो कि सीएमडी होती है कौन बनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों बैंकिंग और इंश्योरेंस के दृष्टिकोण से। तो श्रीमती एसएन राजेश्वरी जो है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की नई सीएमडी बनी है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों भारत का यहाँ पर 74वां स्थान है, और जो इस सूची में प्रथम स्थान पर है वो है स्वीडन। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वर्ष 2020 में यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19 के नाम के ऑनलाइन शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? नाम दोस्तों नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है जो अजरबैजान गणराज्य है उसके राष्ट्राध्यक्ष इल्हाम अलीयेव द्वारा इस ऑनलाइन शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई थी। और यहाँ पर जो अजरबैजान है दोस्तों, इस देश की राजधानी है बाकू, और जो इसकी मुद्रा है उसका नाम है
अजरबैजानी मनत। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता रहा है। वैसे तो स्टैटिक जीके है, बट ये रिलेवेंट जो है करंट अफेयर से अक्सर वही पूछे जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 1 मई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। और इसी दिन गुजरात दिवस और महाराष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन गुजरात और महाराष्ट्र अलग अलग राज्य बनाए गए थे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है अपने आप में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस तिथि का विश्व हाथ स्वच्छता दिवस के रूप में चुनाव किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एकदम लेटेस्ट अपडेट है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है एग्जाम पेपर्स में आने की। तो दोस्तों 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हॉप ऑन माई एडवेंचर ऑन बुक्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स किताब के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है रस्किन बॉन्ड, उन्होंने यह किताब लिखी है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वर्ल्ड नो टोबैको डे प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 31 मई को प्रतिवर्ष वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सरकार द्वारा ऑपरेशन ग्रीन्स को कौन कौन सी फल सब्जियों के लिए विस्तारित किया गया? इनिशियली जो ऑपरेशन ग्रीन्स था वह टमाटर, प्याज, आलू के लिए बनाया गया था, लेकिन कोविड-19 और इस समय जो कृषि क्षेत्र की स्थिति है उसको ध्यान में रख करके इस जो ऑपरेशन ग्रीन्स को इसको विस्तारित किया गया था। तो अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी फल सब्जियां दोस्तों? अब इसके अंतर्गत सभी प्रकार की फल व सब्जियों को रखा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यूएन द्वारा जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट में भारत की 2021 में कितने प्रतिशत विकास दर का अनुमान है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 5.5% की विकास दर का अनुमान है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 36वें राष्ट्रीय खेल कहां प्रस्तावित थे? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है हमारे देश में गोवा राज्य में यह जो है खेल प्रस्तावित थे, लेकिन अब ये जो है स्थगित हो गए हैं कोविड-19 की वजह से। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वर्ष 2019 का यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा प्रेस्टिजियस अवार्ड है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है हमारे देश की भारतीय सेना की मेजर सुमन गवानी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह भारतीय सेना और प्रत्येक भारतीय के लिए एक गर्व की बात है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने मई 2020 के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा सिलेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया है। उनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो यहाँ पर हमने डिस्कस किए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को बार बार देखिएगा और जो क्वेश्चंस मैंने बताए हैं इन सभी को रिवाइज कीजिएगा। ये आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आने वाले वीडियोस तक के लिए धन्यवाद।